हेलो। मैं बात कर रहा था सेक्सुअल फैंटेसीज़ की पिछले वीडियो में। ये बहुत आवश्यक है यदि आप अपने सेक्स लाइफ को जीवंत रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, उसका मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, अपने पार्टनर से, कि वो क्या चाहती है अथवा वो क्या चाहता है, वो कैसे इस चीज़ का आनंद लेना चाहता है। आपको बात करना, एक दूसरे से ओपन रहना, एकदम स्पष्ट रहना, स्पष्ट कहना, ये बहुत आवश्यक है। कि वो देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि रिलेशनशिप में मैं जिस कपल की बात कर रहा था, मैंने उनको कहा कि ये एक की है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने पार्टनर को इतनी स्वतंत्रता दें, ऐसा फ्रीडम दें कि वो जैसे चाहे वो अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर सके, व्यक्त कर सके। उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए। अगर उसको ये फ्रीडम नहीं होगी, ये स्वतंत्रता नहीं होगी, तो जीवन में बोरियत आने लग जाएगी, ऊब होने लग जाएगी। और उनकी भी जो समस्या थी कि वो सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते थे परंतु नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप एक दूसरे को ऐसी स्वतंत्रता दें कि आप जैसे चाहें वैसे अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कभी कभी कोई चाहता है कि वो स्लो सेक्स करे, बहुत धीरे से करे। कोई चाहता है कि वो उसको तो 5 मिनट वाला करना है, केवल क्विकी करना है, बहुत तेज़ करना है, वो भी हो सकता है। कोई चाहता है कि उसको तो अंडर द स्काई, हाँ, खुले आसमान के नीचे करना है, यहाँ या कहीं जंगल में, झाड़ियों में, नेचर में करना है, वो भी हो सकता है। कोई चाहे कि मुझको तो आप ऐसा हेल्पलेस बना दो, मुझको रस्सियों से बांध दो और फिर मेरे साथ में प्रेम करो, ऐसा भी हो सकता है। लोगों की अपनी अलग अलग कल्पनाएं हो सकती हैं। कोई चाहता है कि मुझको तो ब्लाइंड फोल्ड कर दो, आंखों पर पट्टी बांध दो और फिर मेरे साथ जो चाहे वैसा करो। हर किसी की अपनी कल्पनाएं हो सकती हैं। आप अपनी फैंटेसी के बारे में बात करें, एक दूसरे से अभिव्यक्त करें। उसने मुझसे कहा कि मेरी फैंटेसी तो कभी ऐसी भी हो सकती है कि हम केवल 2 ही न हों, किसी तीसरे को भी लेकर के आएं। फिर मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, तीसरे को लाएं, चौथे को लाएं, 5वें को लाएं, क्यों नहीं हो सकती। आपको उसके लिए अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी तीसरी स्त्री को अपने सेक्सुअल एक्ट में थ्रीसम इन्वॉल्व करना चाहें। हो सकता है कि आपकी पत्नी भी चाहती हो कि एक दूसरा पुरुष आए, वो भी हमारे सेक्सुअल एक्ट में हिस्सा बने। आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं जब ये सब वीडियो इंग्लिश में बना रहा था तो मुझको किसी ने लिखा कि आप हिंदी में भी बात करिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप विदेश में, जर्मनी में बैठे हैं तो वहाँ पर बहुत खुलापन है सेक्स के बारे में और वहाँ के कल्चर में, तो आप वहीं पर ये बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। भावनाएं तो जो है इंडियन की भी हो सकती हैं, हिंदी वालों की भी हो सकती हैं। आप हिंदी में भी ये बात बताएं, और अगर मान लो नहीं भी हैं तो भी हमको सुनकर ज़रा अच्छा तो लगेगा और ज़रा ज्ञान तो बढ़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कहा भाई ज़रूर बात करूँगा। मैंने कहा मैं हिंदी में भी बात करूँगा। ये सब वीडियो काफ़ी इंग्लिश में भी हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, परंतु मेरे हिंदी बोलने वाले, सुनने समझने वाले दोस्तों के लिए मैंने कहा कि मैं हिंदी में भी बताऊँगा। तो कहने का मतलब ये था कि बात करना आवश्यक है।
सेक्स में देखिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्पष्टता सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसका नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। आप इसको नैतिकता से मत जोड़िए। बेईमान जो होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो धोखा देते हैं, वो गलत है। परंतु यदि आप स्पष्ट हैं, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप ईमानदारी से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और जब दोनों जने राजी हैं, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, बात वही है ना। तो फिर वहाँ पर किसी तरह की समस्या नहीं होती। हाँ, किसी के दिल को दुखाना, बेईमानी करना, चीटिंग करना, वो गलत है। वो तो इतना ज़्यादा होता है, इतना देखा है मैंने कि अगर आप अपने पार्टनर के पीठ के पीछे कुछ गलत करते हैं और उसको बाद में कष्ट हो, कितना गलत है। वो सबसे बड़ी गलत बात है। परंतु यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप बात कर सकते हैं, तो फिर कहीं कुछ गलत नहीं है। मेन बात यह है कि ईमानदार रहें, अपनी जो सेक्सुअल फैंटेसी है उसको अभिव्यक्त करने की हिम्मत रखें, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपसे इस विषय में बात करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा।